गुरुजी राधे राधे। मेरे पति भगवान को नहीं मानते हैं। कहाँ है? सर यहीं पे आए हुए हैं वो। आकाश नाम है उनका। कहाँ है इनके पति? ये दिख रहे हैं। आ जाओ भैया, वो पीली शर्ट पहने हैं। हाँ जी। आ जाओ भैया, थोड़ा दौड़ फास्ट आओ, थोड़ा फास्ट चलो। तो और इसके सिवा कोई दिक्कत? इस तरफ आ जाओ, होंगे यहाँ आ जाओ। ला, वो पति देव से बात कर रहे हैं। सब लोग बैठो। मेरी माँ, औरों के प्रश्नों के उत्तर में भी आपके प्रश्नों का उत्तर हो जाता है, और जो सवाल रह जाए कल पूछ लेना। भैया को आने दो, आ जाओ, आगे आओ, आइए, बोलिए क्या नाम है आपका? आकाश त्यागी। आकाश त्यागी। भगवान को नहीं मानते हैं, साहब की अर्धांगिनी कह रही है। हाँ, पहले नहीं मानता था, लेकिन इनके साथ रह के अब थोड़ा बिलीव होता है। भगवान पे इनसे बात करने दो। भगवान को पे बिलीव क्यों नहीं था? क्यों क्या देख के आपको लगा कि भगवान नहीं है? सर ऐसा था कि मैंने थोड़ा स्टडी किया। बिल्कुल खुल के बात कीजिए। जी सर, मैंने जितना स्टडी किया तो मुझे लगा कि अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, मुगलों ने इतना अत्याचार किया, और हमारी बच्चियों के साथ इतने रेप किए, इतना गंदा किया, फिर भी अगर होते तो वो बचाने जरूर आते। बहुत सुंदर, तर्क अच्छा है आपका। इसलिए मैं नास्तिक बन गया। नास्तिक बन गए? अभी बनेंगे? नहीं, अब थोड़ा बिलीव होता है, कोई चीजें अच्छी होने लगी मेरे साथ तो। नहीं, आपके साथ अच्छी हो रही इसलिए मान रहे हैं, शायद इसलिए। ये तो स्वार्थ हो गया। जी सर, कि हमारे साथ जब तक अच्छा होगा मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। जी चलो, फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अंग्रेजों ने अत्याचार किया, मुगलों ने अत्याचार किया, बहुत सारी बहन बेटियों ने जौहर किया, जिंदा जल के मरना पड़ा मजबूरन, है ना? बहुत सारा अत्याचार हमारे देश में हुआ। एक बात बताइए, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी उस समय आधी से ज्यादा साड़ी तो उतर चुकी थी। सामने कौन बैठा था? पांडव, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह सब बैठे थे। फिर भी भगवान आए? जी नहीं आए। कब आए भगवान? जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। क्या बन के? बहन बन के, उस प्रेम से, उस श्रद्धा से। तो भगवान को प्रहलाद जी ने पुकारा तो खंबे से आए, नरसिंह जी ने पुकारा तो नानी बाई का मायरा भरने आए, मीराबाई की समाधि कहीं नहीं है, मीराबाई द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई। भगवान आते हैं। अब एक आपके समझ जानकारी में एक बात बता दूं। एक नाई था, सेविंग करने वाला, आप सेविंग तो कराते होंगे। एक नाई था, वो सेविंग सबकी करता था। एक बाबा जी आए, अरे बोले कोई नाई भाई तो होते ही नहीं है, नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो जाती? नाई बोला, भाई साहब दाढ़ी तो इसलिए बड़ी होगी क्योंकि आप हमारे पास नहीं आए। आप आते और अपनी दाढ़ी बनवाते तो हम आपकी सेविंग करते। आप आए नहीं, अब आप आए नहीं, चिल्ला रहे हैं नहीं जी नाई तो होता ही नहीं। नाई होता है, आपको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान होते हैं, उस भाव, उस श्रद्धा से जिन्हें पुकारा है उन्हें प्राप्त हुए हैं भगवान। और अत्याचार देखो, भगवान ने तो नहीं कहा था कि तुम आपस में लड़ो। क्यों लड़े? आपस में लड़ने का क्या है? आपस में क्यों लड़े? हमारे यहाँ के राजा महाराजा आपस में लड़ गए। भगवान ने ये थोड़ी सिखाया कि तुम आपस में। हमारे यहाँ सिखाया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। आप हमारी बात, एक बेटा यदि अपने बाप की बात मानेगा तो बाप गलत तो नहीं बताएगा ना, सही बताएगा। तो हमारे शास्त्रों ने समझाया, गीता में समझाया, भगवान ने रामचरितमानस में चौपाई है, संगठित रहो। यदि संगठित रहेंगे तो कोई हमारी तरफ नजर नहीं उठाएगा, आंख नहीं उठाएगा। और बिखर जाओगे तो फूट डालो, शासन करो। जहां बिखर गया तो उसका तो लाभ ये जो अत्याचार हुआ है वो भगवान ने नहीं कराया ना, भगवान ने किया, वो हमारी फूट के कारण। हम शास्त्रों के उस वचन पर विश्वास ही नहीं करते हुए वचन कह रहे हैं। अब बताइए, आप स्कूल जाते हैं, पर स्कूल जाने के बाद भी आप टीचर की कोई बात ना माने तो आपके नंबर अच्छे आएंगे? फिर अब इसका मतलब ये तो नहीं कि टीचर ने हमें पढ़ाया, ये टीचर होते ही नहीं है, होता तो नंबर अच्छे आते। भाई साहब, हर बात टीचर पे नहीं है, टीचर ने पढ़ा दिया, तुम अपनी मेहनत करो। भगवान हर जगह जिम्मेदार नहीं है। हमारी ये बात देखनी चाहिए कि मुगल आए, अंग्रेज आए, चाणक्य ने कहा तो था नंद को, आ गया है दुश्मन, सावधान हो जाओ। वो शराब के नशे में धुत था। चाणक्य ने समझाया, वार्निंग दी। इतिहास पढ़े हैं ना आप?
क्यों नहीं समझा नंद ने? फिर चंद्रगुप्त को तैयार करना पड़ा, तब उसकी सेना तैयार हुई और फिर सिकंदर को पराजित किया। जीता नहीं है, जो जीता वही सिकंदर की कहावत गलत है ना। लेकिन अब नंद जैसे राजा जो शराब और महिला के नशे में धुत हैं, चाणक्य ने हम जैसे लोग समझा तो रहे हैं, तब ना समझ में आएगा। आप भी चारों सबको समझाओ, भाई सही करो, झूठ क्यों बोल रहे हो, छल क्यों कर रहे हो। नहीं मानेगा तो पतन होगा, इसमें भगवान जिम्मेदार नहीं। अभी छोटे बच्चे ने सवाल किया था, आपने सुना? हमने कहा कि हर चीज के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। हर इंसान थोड़ी थोड़ी हम लोग अपनी जिम्मेदारियां भी तो लें। कब तक भगवान पर आरोप लगाएंगे? हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं? सब चीजें भगवान पर थोपना सही नहीं। हम सेना क्यों होती है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना, उठा गांडी, जहां तुम्हारे पर अत्याचार हो रहा है, संगठन किया, सारी सेनाओं को जोड़ा, खड़ा कर दिया भगवान ने मैदान में। गीता के हिसाब से क्यों नहीं चले उस जमाने के राजा? क्यों लड़ते रहे? पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी किसने कर दी? खुद के ससुर ने कर दी ना। तो क्या गद्दारी करने का भगवान जिम्मेदार है? उसने गद्दारी कर दी, क्यों गद्दारी कर दी? झांसी की रानी के किला को बर्बाद करने में, लूटने में किसने हाथ मिलाया था अंग्रेजों से? खुद के अपने मंत्रियों ने हाथ मिलाया था। तो तुम गद्दार हो गए, इसमें भगवान का क्या कसूर है? तुम गद्दार हो गए, उसका दंड तुम्हें मिलेगा। क्यों तुमने अपने राजा के साथ गद्दारी की? पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद ने गद्दारी कर दी, ससुर संयुक्ता के पिता ने। क्यों गद्दारी कर दी? मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया, क्यों मिलाया? तो इसमें भगवान का क्या कसूर है? भगवान होते तो इतना अरे भगवान थे, इसलिए इतने अत्याचार होने के बाद भी सनातन जिंदा है। यदि ना होते भगवान तो सनातन पूरी दुनिया में हिंदू मुट्ठी भर हैं, फिर भी खड़े हैं। भगवान ने बचाया, जड़ को बचाई, बीज तो बचा के रखा है। बीज बचेगा तो फिर हो जाएंगे हम ढेर, बीज तो बचे। तो इतना मुगलों ने अत्याचार किया, इतना अंग्रेजों ने अत्याचार किया, फिर भी हमारे वेद बचे, पुराण बचे, वो ज्ञान बचा जिस ज्ञान के बल पर देश को जाना जाता था, पहचाना जाता था। इसलिए मेरे भाई पॉजिटिव भी हम सोचें। हर चीज भगवान का कसूर नहीं है। भगवान को आप मानिए मत मानिए, आपकी स्वतंत्रता। मानने से भगवान का कोई नुकसान नहीं है और ना मानने से भगवान का कोई लाभ नहीं। माना ना माना अपनी बात है। और भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान है या नहीं, ये देखो, ये अंदर का विषय है। हम फील करते हैं, हवा को फील किया जा सकता है, दिखाया नहीं, है ना। कुछ चीजें फील की होती है, जैसे आप पति पत्नी में प्यार है, वो प्यार दिख तो नहीं रहा कि कहाँ खड़ा है प्यार, वो फीलिंग है, वो आप समझते हैं आपकी पत्नी, आपका बेटा। आपको जब आप अपने बेटे को गले से लगाते हैं तो वो फीलिंग एक बाप वाली, वो आप समझेंगे, दूसरा नहीं समझेगा। कांटा आपके पाँव में लगेगा, दर्द आपको होगा, वो दर्द की फीलिंग भी आप महसूस करेंगे, मैंने। तो ईश्वर भी एक कांटा है, एक दर्द है। वो दर्द की माली बन बन डोलू वैद मिलने, कोई मीरा ने कहा, ये प्रेम का दर्द है। अभी दर्द फील जिसको होगा ना, वो आनंद लेगा। कोई और सवाल हो? कोई और? गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए कि मैं और मेरे पति सदा बांके बिहारी की चरणों की सेवा में लगे रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। खुश रहिए। माइक एक बार बात कराइए। अब आपका क्लियर हुआ? कुछ और डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, सदा के लिए खत्म कर लीजिए कांटा। नहीं गुरुजी, भगवान है कि नहीं? भगवान है। कैसे पता आपको? कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान है? साइंस ने मेरे हिसाब से थोड़ी सी तरक्की की है। अगर कई चीजों को साइंस भी नहीं बता सकता, इसका मतलब भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो जीवन में व्यक्ति कैसे होती? भगवान है, इसीलिए तो सब कुछ। भगवान यदि है तो ये समझो, ये सूर्य समय से आता है, समय से जाता है, कोई तो है। आप माँ के पेट, माँ का पेट कितना बड़ा होता है? जरा सा होता है। उस जरा से पेट में आपको बनाया है भगवान ने। कौन गया था? ना विज्ञान था, ना साइंस था, कुछ भी नहीं था ना। किसने बनाया? कोई तो है। साइंस कहता है कि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। साइंस कहता है कि ये वस्तु ऐसे बनाने वाला कोई है, तो यदि आप हैं तो आपको भी बनाने वाला कोई है, वही तो ईश्वर है। इतनी सी बात है। खुश रहिए। आज के लिए इतना ही बेटा, जो सवाल रहे कल